अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आवाज आ रही है मेरी सबको? लास्ट में लेक्चर ये भी हमारा कंटिन्यू था जो हम डिस्कस करते हैं हेल्थ एजुकेशन। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जब तक हम वेट करते हैं, आप लोगों ने कोई टॉपिक सेलेक्ट किए हैं तो आप मेंशन करो, वो डिस्कस कर लेते हैं इतनी देर।
जी कोई टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया। चलो फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। अच्छा थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ प्रीवियस लेक्चर। हेल्थ एजुकेशन हम देख रहे थे, हेल्थ एजुकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके अप्रोचेस कौन 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 से यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से कंटेंट हैं जिन पे हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, कोई न्यू प्रैक्टिस अप्लाई करनी हो, अडॉप्ट करनी हो तो कौन सी स्टेजेस को हम फॉलो करके न्यू प्रैक्टिस को अप्लाई करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन सा हेल्थ एजुकेशन एंड मेथड कौन कौन से हैं हमारे पास हेल्थ एजुकेशन के। हेल्थ एजुकेशन क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं कि वो अडोप्ट करके उसके बाद एडोप्शन के बाद मेंटेन कर सके अपनी हेल्दी प्रैक्टिसेस और लाइफ स्टाइल्स को। ठीक है, हम इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि उनको फैसिलिटेट हम कर सके कि जो उनका गोल है वो इजीली अचीव कर सके। हम वहाँ पे रिसर्चेस भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन देने के लिए। हेल्थ एजुकेशन हमारे पास क्या है, लाइक जनरल एजुकेशन की तरह ही है, लेकिन हम इसमें किस में चेंज देखना चाह रहे होते हैं थ्रू एजुकेशन, नॉलेज में, फीलिंग्स में, बिहेवियर्स में। ठीक है, थ्रू हेल्थ एजुकेशन हम चेंज लेके आते हैं। हेल्थ एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स क्या क्या चीजें सीखते हैं कि हाउ टू प्रमोट हेल्थ, मेंटेन हेल्थ एंड रिस्टोर हेल्थ। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो वो हेल्थ एजुकेशन के प्रोसेस में लर्न करते हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स के जरिए हम किन किन में चेंजेस लेके आ सकते हैं, नॉलेज में, एटीट्यूड में, बिहेवियर्स में, हैबिट्स में एंड कस्टम्स में। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनमें हम थ्रू हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम से चेंजेस ला सकते हैं। प्लेसेस कौन कौन से हेल्थ एजुकेशन के, हम हेल्थ एजुकेशन कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, होम्स में, स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में। ठीक है, किसी भी जगह पे हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन देने के लिए हमारे पास प्रॉपरली जो एजुकेशन हमें देनी है वो प्लान होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये दो वर्ड यूज किए कि हेल्थ एजुकेशन डिफाइन कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, डिजाइन एंड वॉलंटरी अडेप्टेशन ऑफ बिहेवियर कंडीसिव टू हेल्थ। अब इसमें वॉलंटरी क्या मतलब है, वॉलंटरी हम एथिकली पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए हम वॉलंटरी वर्ड यूज करते हैं कि जो एग्री होगा एजुकेशन लेने के लिए हम उसे ही हेल्थ एजुकेशन देंगे, या फोर्सफुली उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, एजुकेटर शुड नॉट फोर्स पीपल टू डू व्हाट दे डोंट वांट टू डू। ठीक है, जो हेल्थ एजुकेटर्स हैं वो फोर्स नहीं करेंगे, वो जो नहीं करना चाह रहे हैं, जिसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे, वॉलंटरी कि उनकी अपनी मर्जी है कि वो पार्टिसिपेशन करें। All efforts should be done to help people make decisions and have their own choices। ठीक है, ये सारी हम एफर्ट्स हैं हेल्थ एजुकेशन क्यों करते हैं कि वो अपने उसे डिसीजन ले सकें। अब इसमें एक वर्ड यूज किया डिजाइन, डिजाइन का क्या मतलब है, जो हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं वो टोटली हमारे पास प्लान होती है और एक्टिविटीज बेस्ड होती है। ठीक है, ये नहीं कि हम इंसिडेंटली जाके हम किसी भी टॉपिक पे एजुकेशन दे रहे हैं जिससे रिलेटेड हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, एवं किसी भी अननेसेसरी टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है उस पर हम जाके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। हेल्थ एजुकेशन में हम टोटली हर चीज प्लान करते हैं। एम्स क्या है हमारे हेल्थ एजुकेशन के, या पर्पस क्या है, पर्पस सबसे पहले क्या है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं कि वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर सके बाय ओन एक्शंस एंड एफर्ट। ठीक है, हम उन्हें इतनी एजुकेशन दे सकते हैं कि अपनी एफर्ट से अपनी हेल्थ को
अचीव करके यूटिलाइज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। हम उन्हें गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि हेल्थ इम्पोर्टेंट है उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, ठीक है। टू डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ, टू एजुकेट पीपल फॉर प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप करें कि वो अपनी हेल्थ को कंसीडर करें, इंपॉर्टेंट समझे और उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करें अपनी वो खुद से। और उन्हें बताना है कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, कैसे इसको वो प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में रहते हुए। To alter behavior which may directly or indirectly influence the spread of disease in a given cultural setting. थ्रू एजुकेशन हम क्या कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं बिहेवियर में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है किसी भी डिजीज को स्प्रेड करने में एक स्पेसिफिक सेटिंग में, ठीक है। अभी लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो क्या एग्जांपल शेयर की थी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिहेवियर में क्या चीजें आती हैं। जी, कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी का बिहेवियर इफेक्ट कर सकता है डिजीज के स्प्रेड होने में। जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली में क्या चीज आएगी, जो रिस्पॉन्स नहीं देगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगानी मैंने। पार्टिसिपेशन तो आप शो करवाओ अपनी। इतना लेट रिस्पॉन्स कर दी ना। क्या डिस्कस किया था कोरोना को लेके हमने कि कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पे ये फिट आ सकते हैं हमारे एग्जाम्पल में। चलो इसे ना कोरोना टेस्ट करवाया, ठीक है, वो पॉजिटिव आ गई, उसको पता है कि वो पॉजिटिव है लेकिन इसकी कम्युनिटी के लोगों को नहीं पता कि पॉजिटिव है और वो जाके हर एक के साथ इंटरेक्शन करे, तो ये क्या डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, डिजीज अपनी स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। इसमें बिहेवियर की बात हो रही है मरियम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिहेवियर को किसी भी चीज को लेके एक्ट करना, ठीक है, या देखना कि वो चीज कितनी सीरियस है उसको समझना, ठीक है। तो डायरेक्टली में ये चीज आ गई कि वो उसको पता है ये पॉजिटिव है लेकिन फिर भी वो इंटरेक्शन सबके साथ करे, अपनी डिजीज स्प्रेड करे। इंडायरेक्टली में भी वो कैरियर है उसको नहीं पता लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करनी चाहिए, ठीक है। वो प्रिवेंटिव मेजर्स यूज नहीं करता और वो डिजीज को स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, तो ये इनडायरेक्टली
स्प्रेड वो डिजीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के हमें बिहेवियर्स में अल्टरेशन करने की जरूरत है थ्रू हेल्थ एजुकेशन के। अगर वो डिजीज के साथ कोई पेशेंट है तो उसने क्या क्या प्रिकॉशन यूज करनी है, कैसा बिहेवियर शो करना है, अगर वो कोई कैरियर है या अगर उसको डिजीज नहीं भी है तो इस सिचुएशन में उसने अपना बिहेवियर कैसे मेंटेन करना है, कैसे शो करना है, ठीक है। He had to create in him an interest in his own health and well-being। अपने वो इंटरेस्ट डेवलप करे अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ से रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप करेगा। फैमिली से बाहर वो जाके अपनी सराउंडिंग से रिलेटेड उसमें हेल्थ से रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। टू क्रिएट इन हिम अ डिजायर टू सपोर्ट हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन दिस एरिया। फिर जब उसके पास इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा हेल्थ से रिलेटेड, वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा जो भी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम उस कम्युनिटी में अवेलेबल होंगे, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेशन करेगा या बाकी को पार्टिसिपेशन के लिए वो इनवाइट करेगा। इस तरह वो डिजायर शो करेगा और सपोर्ट करेगा हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स को, ठीक है। अगर वो जैसे भी की एग्जांपल आप ले लो, जैसे कोरोना है, अगर वो खुद ही मास्क नहीं पहन तो उसे अपनी हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ कंसर्न ही नहीं है तो क्या वो खुद मास्क नहीं पहनता, ना ही वो अपनी फैमिलीज को कहेगा, ना ही वो अगर कहीं पे बाहर विजिट करने जाते ना ही कम्युनिटी के किसी मेंबर्स को कहेगा। अगर वो खुद भी मास्क पहनता है तो अपनी फैमिली को भी कहेगा कि वो मास्क पहने। अगर वो कम्युनिटी में किसी बंदे को देखते तो वो उसको भी कहेगा कि वो मास्क को पहने, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। इसमें भी वही चीजें आ गई जो हमने भी प्रीवियसली देखा एम्स में या पर्पस में। To encourage people to adopt and sustain health promoting lifestyle and practices, to promote the proper use of health services available to them, to arouse interest, provide new knowledge, improve skills, and change attitudes in making rational decisions to solve their own problems, to stimulate individuals and community self-reliance and participation to achieve health development, ठीक है। वही सारे पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किए हैं, यहाँ पे भी वही सारी बातें हैं। अप्रोचेस हम कौन कौन से यूटिलाइज कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए। फर्स्ट पे रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच एंड हेल्थ एजुकेशन अप्रोच। रेगुलेटरी में आगे के जैसे हम कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को हैंडल करने, जैसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, पोल्यूशन एक्ट है, सीट बेल्ट रूल एक्ट है, तो ये क्या हमारे पास आगे रेगुलेटरी अप्रोच के जरिए हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक अप्रोच यूटिलाइज कर ली। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस अप्रोच जो हम डोर स्टेप पे जाके उन्हें अप्रोच फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हमारी ये जम्पशन होती है कि वो उन फैसिलिटीज को यूटिलाइज करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। थर्ड में हमारे पास आ गई हेल्थ एजुकेशन अप्रोच। इसमें हमारे पास थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। रिजल्ट्स लो हैं लेकिन परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग तक आपको हेल्थ एजुकेशन के इफेक्ट्स मिलेंगे। कंटेंट कौन कौन से हैं या पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिसपे हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, हाइजीन, फैमिली हेल्थ केयर, कंट्रोल ऑफ communicable and non-communicable diseases, mental health, prevention of accident and use of health services, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी में आपके आ जाएगी चाइल्ड स्पेसिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, सेफ मदरहुड, इम्यूनाइजेशन, वीनिंग, चाइल्ड ग्रोथ, डायरियल डिजीजेज, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एंड हाउस हाइजीन। इस पे आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो किसी भी टॉपिक पे। न्यूट्रिशन से रिलेटेड आप बता सकते हो कि बैलेंस डाइट क्या है, ठीक है। उनके अगर कोई मिसकंसेप्शन है किसी डाइट को लेके तो वो कैसे आप खत्म कर सकते हो। माल न्यूट्रिशन से कैसे बचा जा सकता है, न्यूट्रिएंट वैल्यूज क्या है फूड की, फूड को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, कैसे आप बैलेंस डाइट को डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो। हाइजीन में आप पर्सनल हाइजीन बताओगे, फिर एनवायरमेंटल हाइजीन बताओगे, ठीक है। डोमेस्टिक एंड कम्युनिटीज में आ गई।
फैमिली हेल्थ केयर में आप फैमिली से रिलेटेड सारी चीजें बताओगे, जिसमें प्लानिंग है, इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, ये सारे आपके फैमिली हेल्थ केयर में आ गए। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड आप अवेयरनेस दे सकते, नॉलेज दे सकते हो, कौन सी कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल्स हैं, ठीक है, और उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे मेथड हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारे आप हेल्थ एजुकेशन में बता सकते हो। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप अवेयरनेस दे सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जैसे डिप्रेशन है, न्यूरोसिस है, एंजाइटी है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, किसी भी टॉपिक पे हम अवेयरनेस दे सकते हैं। उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, मेथड कौन से, इसको प्रिवेंट करने के ट्रीटमेंट हम कौन से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम मेंटल हेल्थ में बताएंगे। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, इस पर भी हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट्स ये नहीं सिर्फ रोड्स पे होते हैं बल्कि होम्स में भी होते हैं, रोड्स पे होते हैं, वर्क प्लेस में, 3 एरियाज हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। तो हम उन्हें बेसिक सेफ्टी रूल्स बता सकते हैं, या अगर हम उन्हें फर्स्ट एड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन देख सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज या प्रोग्राम्स उनकी कम्युनिटी में अवेलेबल हैं और वो कैसे उनको यूटिलाइज प्रॉपरली कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टेजेस हैं कुछ, कोई भी हम न्यू प्रैक्टिस या आइडिया को जब अडॉप्ट करते हैं तो हम किन किन स्टेजेस से मूव करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ गई स्टेज ऑफ अनअवेयरनेस, जिसमें हमारे पास कोई आइडिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, न्यू आइडिया से रिलेटेड या प्रैक्टिस से रिलेटेड। फिर हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाती है स्टेज ऑफ अवेयरनेस, जहाँ पे हम थोड़ी सी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है अपने न्यू आइडिया से रिलेटेड या न्यू प्रैक्टिस जिसको हमने अडॉप्ट करना है। फिर हमारे पास आता है स्टेज ऑफ इंटरेस्ट, शोज इंटरेस्ट टू नो मोर एंड लिसन एंड रीड, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें डिवेलप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेज ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद हम मूव करते हैं स्टेज ऑफ इवेलुएशन, जिसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर हम ये प्रैक्टिस या आइडिया अडॉप्ट करते हैं तो कितने एडवांटेजेस हैं इसके और कितने इसके डिसएडवांटेज है। फिर हम क्या करते हैं, स्टेज ऑफ ट्रायल, जो प्रैक्टिस है हम उसको पुट इट इनटू प्रैक्टिस, जो भी आइडिया है ये प्रैक्टिस हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। स्टेज ऑफ अडॉप्शन, एक्सेप्ट न्यू आइडियाज एज बेनिफिशियल टू हिम एंड अडॉप्ट इट, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि ये जो हमने प्रैक्टिस अप्लाई की है, जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं इस चीज को, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और लास्ट में हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम ट्रायल देखते हैं, ट्रायल के बाद हम देखते हैं कितने इसके बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिशियल है हमारे लिए प्रैक्टिस, देन हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं इजीली, ठीक है। तो ये कुछ स्टडीज हैं जब हम कोई भी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है अनीता, ठीक है। ए मीन्स अवेयरनेस, एन मीन्स फेल्ट नीड्स ऑफ द पीपल या इंडिविजुअल्स, आई इंटरेस्ट, टी ट्रायल एंड ए अडॉप्शन। अच्छा, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हमारे पास हेल्थ एजुकेशन के, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, कंप्रीहेंशन, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, लर्न टू अर्न, लर्निंग बाय डूइंग, सॉइल सीड एंड सावर, कम्युनिटी लीडर्स एंड गुड हेल्थ रिलेशंस। जो भी हमारे पास हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। जो उस टाइम की नीड्स है उस उससे रिलेटेड हमारा हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक होना चाहिए, फिर हम अपना हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम प्लान करें, प्रिपेयर करें। पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है जब भी हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, ठीक है। हम कम्युनिटी को इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन दें, ठीक है। हम हेल्थ एजुकेशन उन्हीं को दे रहे होते हैं। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, हम पैनल डिस्कशन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें, लीड टू एक्सेप्टेंस, और इस प्रोग्राम को, ये हेल्थ एजुकेशन को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखना है कि जहाँ पर हेल्थ एजुकेशन देख रहे हैं उनका लेवल ऑफ लिटरेसी कितना है, कितना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिटरेसी लेवल कितना वो पढ़े लिखे हैं, कौन सी वो लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम वही लैंग्वेज यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अगर वो मेडिकल टर्म्स या टेक्निकल टर्म्स नहीं जानते तो हम वो मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जितना हम इजी से इजी लैंग्वेज या आसान वर्डिंग में बता सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, उतनी हम लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। अगर वो उर्दू अंडरस्टैंड करते हैं तो हम उनको उर्दू में बताएंगे, हम इंग्लिश का यूज नहीं करेंगे।
तो कॉम्प्रिहेंशन हम देखेंगे पार्टिसिपेशन की, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की कम्युनिटी में। मोटिवेशन, दो तरह के हमारे पास मोटिव्स होते हैं, प्राइमरी मोटिव्स एंड सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स में जिसमें हमारे पास इनवर्ड डिजायर्स आ जाती है, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग है, और आउटसाइड फोर्सेस में हमारे पास क्या मोटिव्स, हम कोई भी इंसेंटिव रख सकते हैं अपने हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में, ठीक है, ताकि लोग उनको मोटिवेट होकर वो हमारी स्टडी में या एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन दें। कोई गिफ्ट दे सकते हैं, वर्ड ऑफ प्रेज दे सकते हैं, लव, रिवार्ड के कुछ भी हम इंसेंटिव दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई हम प्रेज का वर्ड उन्हें कह सकते हैं ताकि उनकी मोटिवेशन श्योर वो आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन दें। नेक्स्ट हमारे पास है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इसे हम बूस्टर डोज कहते हैं। मीन्स कि हम रेपिटेशन करते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास टाइम थोड़ा है लेकिन हमने ज्यादा चीजें तो बता दी, तो हम क्या करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वही चीजें थोड़ी देर के लिए रिपीट करते हैं, ठीक है, रेपिटेशन करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं कि ताकि उनको वो इजीली अंडरस्टैंड कर ले वो इन चीजों को। नाउन टू अननाउन, कुछ भी हम कोई भी टॉपिक या प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, पहले हम नाउन से मूव करते हैं, फिर हम अननाउन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है या किसी को हम एजुकेशन दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहले उनसे पूछेंगे कि वो इस टॉपिक से रिलेटेड उनको कितनी हानो है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उनको नया नॉलेज बताएंगे कि ये इंफॉर्मेशन जो उनके पास नहीं थी, ठीक है। डिस्टिंग नॉलेज एज पीपल एज ए बेसिक स्टेप। तो बेसिक स्टेप है कि जितना उनको नॉलेज है पहले हम वो सुने, उनसे पूछें, देखें, फिर हम अननोन की तरफ मूव करें। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, जितना हम सुनने से, अगर हम सुनते हैं तो हम भूल जाते हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज देखते हैं तो हमें याद रहती है, अगर हम कुछ खुद से करते हैं देन हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या चीजें की हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, हम करने से सीखते हैं। हेल्थ एजुकेशन में कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज रख देंगे वो खुद उसको इनको इम्प्लीमेंट करें ताकि वो याद रखे सके, वो अंडरस्टैंड कर सके उन पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे अगर अभी हमने रिसर्च वर्क करना है तो वो क्या हमने सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग, वो हमने करने से अब सीखना है, क्या पढ़ने से अगर हमने इतना नहीं सीखा तो अब हम जब हम खुद से करेंगे अपने हाथ से देन हम ज्यादा समझ सकेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉइल, सीड एंड सॉवर। सॉइल हमारे पास क्या है, पीपल टू होम एजुकेशन इज गिवन, वो लोग जिनको हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं वो सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है। सीड हम क्या दे रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो हमारे पास सीड आ गई। सॉवर वो बंदा जो हेल्थ एजुकेशन दे रहा है। मीडिया टू ट्रांसमिट द फैक्ट, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ एजुकेटर्स आगे जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कंपोनेंट क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, और इनका रिजल्ट है वो डायनामिक इंटरेक्शन है, इन सबका डायनामिक इंटरेक्शन है आपस में। कम्युनिटी लीडर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि लीडर्स वहाँ की कम्युनिटी को जानते हैं और कम्युनिटी के लोग भी लीडर्स को जानते हैं, उनपे उनका ट्रस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम थ्रू कम्युनिटी लीडर्स के बेबी हेल्थ एजुकेशन उन्हें दे सकते हैं, ठीक है, कन्विंस कर सकते हैं कि ये हमने प्रोग्राम अरेंज किया है तो आप आगे यहाँ पे पार्टिसिपेशन दो, यहाँ से आप सीखो कि हम हेल्थ एजुकेशन में क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है गुड हेल्थ रिलेशन, ठीक है, अपने जो हेल्थ एजुकेशन है, एजुकेटर है, उसकी अपनी पर्सनल क्वालिटी जितनी होनी चाहिए कि वो फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर सके, ठीक है, ताकि मेरे से लीडर की भी जरूरत ना पड़े, और उसका अपना ही रिलेशन इतना अच्छा है कि उसी के कहने पे वो जो प्रोग्राम वो अरेंज कर रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो जो एजुकेटर है उसका बिहेवियर भी काइंड होना चाहिए, सिंपैथेटिक, उसका एटीट्यूड होना चाहिए। अप्रोचेज हम कौन कौन सी यूटिलाइज कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए, इंडिविजुअल अप्रोच, ग्रुप अप्रोच एंड मैस अप्रोच, ठीक है, एक बंदे को अप्रोच करके हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, ग्रुप्स को हम दे सकते हैं दो से ज्यादा, तीन चार हमारे ग्रुप में आगे मैस ओवर हम अप्रोच यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप नमाज ब्रेक ले लो 10 मिनट्स की, ठीक है, 5:35 हुए हैं तो 5:45 पे हम स्टार्ट करते हैं।
जी स्टार्ट करें दोबारा। इंडिविजुअल अप्रोच है, हमारे पास आ जाती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें एक सेंडर है और एक रिसीवर है, सिर्फ एक बंदे के दरमियान हम कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल अप्रोच आ गई। ग्रुप अप्रोच हमारे पास फैमिली वर्किंग विद स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है। हमारे पास कुछ लोग अवेलेबल हो ग्रुप की फॉर्म में, तो अगर हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो ये हमारे पास आ गई ग्रुप अप्रोच। हमारे पास आ गई मैथ्स अप्रोच, जो हम ओवरऑल जैसे वर्ल्ड की बात कर लें, ठीक है, या एक सिटी की पूरे ओवरऑल बात कर लें, तो उसमें मैथ्स अप्रोच में हम क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, मैथ्स मीडिया को। इसमें टेलीविजन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, प्रिंटेड मटेरियल है, डायरेक्ट मेलिंग है, पोस्टर्स है, बिलबोर्ड है, साइंस है, हेल्थ म्यूजियम एंड एग्जीबिशन है, ठीक है। इसे ये सारे क्या है, इससे अगर हम एग्जीबिशन देते हैं तो ये हम मैथ्स अप्रोच यूटिलाइज करें, ठीक है। ओवरऑल जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन है, ये हमारे पास यहाँ पे मैथ्स अप्रोच आ गई कि हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, किस अप्रोच यूटिलाइज करके मैथ्स अप्रोच पे ओवरऑल हम वर्ल्ड में अगर इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, या अपने पाकिस्तान में किसी सिटी में या किसी कंट्री में हम देना चाह रहे हैं, तो हम मैथ्स अप्रोच बेसिकली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। टेलीविजन हर कोई देख रहा है तो ये हम टेलीविजन को यूज कर सकते हैं, मैथ्स अप्रोच में आ गया। रेडियो सुनते हैं लेकिन कम लोग सुनते हैं, न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में अगर हम कोई कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं तो हम ये सारे क्या मेथड्स अप्रोचेस को यूज करके हम एजुकेशन दे सकते हैं। एजुकेशनल एड्स जो हम यूज करते हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए, ऑडियो एड्स हैं, विजुअल एड्स हैं, या कॉम्बिनेशन जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों एड्स आ गए। ऑडियो एड की बात करें तो एड्स में तो कौन कौन से हमारे पास चीजें आती हैं, मेगाफोन्स, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम्स, माइक्रोफोन्स, ग्रामोफोन्स, रिकॉर्ड्स, टेप रिकॉर्ड्स, रेडियो, साउंड एम्पलीफायर्स, हमारे पास क्या ऑडियो एड्स, ठीक है। जिसमें हमारे पास वीडियो अवेलेबल नहीं होती, सिंपल हम ऑडियो को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ एजुकेशन दे रही हूँ, मैं किस एड को यूटिलाइज कर रही हूँ। जी अभी मैं जो आप लोगों को एजुकेशन दे रही हूँ यूटिलाइज कर रही हूँ। ऑडियो एड और विजुअल एड दोनों, ठीक है। ऑडियो क्योंकि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, विजुअल मीन्स कि आपको ये स्लाइड शो हो रही है, ठीक है, मटीरियल आपको शो हो रहा है एजुकेशन का। तो ऑडियो विजुअल दोनों एड्स आ गए इसमें। विजुअल एड्स में जैसे जिनको आप देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीन, फिल्म, स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, वीडियो कैसेट्स, साइलेंट फिल्म्स, ये सारी चीजें आपकी विजुअल एड्स में आ गई। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जिसमें प्रोजेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती थी, जैसे ब्लैक बोर्ड्स हैं, पिक्चर्स हैं, कार्टून्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, पोस्टर्स हैं, चार्ट्स हैं, मोल्डर्स हैं, ये आपके पास नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं। पिक्चर आपने देखा था, ये आपके पास प्रोजेक्टेड एड्स थे। फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें हम दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं। मॉडर्न मीडिया अवेलेबल साउंड एंड साइड कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट अ टेलीविजन, आपको ऑडियो भी है और विजुअल भी है। टेप एंड स्लाइड्स कॉम्बिनेशंस, वीडियो कैसेट्स प्लेयर एंड रिकॉर्डर्स। हाँ मैं तो नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको मटेरियल तो नजर आ रहा है जो मैं एजुकेशन दे रही हूँ, ठीक है। मेन मकसद क्या है, एजुकेशन आपको जो नजर आए, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, तो आपको इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड आ रही है नजर, ठीक है। और वॉइस मेरी आ रही है आप लोगों को। मोटिवेशन पिक्चर्स, सिनेमास, मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स, ये सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गई, इसमें ऑडियो भी है और विजुअल एड्स में हम देखते हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं? दो मेथड्स हैं कॉमन, डायडेक्टिक मेथड एंड सोक्रेटिक मेथड। ये आप लोगों ने टीचिंग लर्निंग मेथड्स में भी पढ़े होंगे।
ठीक है। डिडक्टिव मेथड एंड सिक्रोटिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, वन वे मेथड है। Based on direct instructions to the individual or those, it is also called one-way method. Secreting method क्या है, based on interchange of knowledge among people themselves. It is also known as two-way method. ठीक है। डायरेक्टिव में वन वे मेथड है, मतलब जो टीच कर रहा है वही टीच करता जाएगा, वो आगे से रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं लेगा। सेक्रेटिव में कहते हैं दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन हो रही होती है, टू वे मेथड हो गया। डायरेक्टिव मेथड में आपके पास आ गया लेक्चर एंड मैस मीडिया। ठीक है, अगर लेक्चर में सिंपल आपको लेक्चर दे दूं और आपसे कोई भी फीडबैक ना लो, ठीक है, तो ये जो मैं यूटिलाइज करूंगी ये मैं डायरेक्टिव मेथड यूज करूंगी। मैस मीडिया को मैं यूज कर रही हूँ, मेरे पास डायरेक्टिव मेथड है, मीन्स आपकी तरफ से मैं कोई भी फीडबैक नहीं ले रही, तो ये मैं वन वे मेथड यूज कर रही हूँ। लेक्चर क्या है, लेक्चर इज डिफाइंड एज केयरफुली प्रिपेयर्ड ओरल प्रेजेंटेशंस ऑफ फैक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड आइडियाज बाय अ क्वालिफाइड पर्सन। लर्निंग इज स्पेसिफाइड, कम्युनिकेशन इज वन वे। क्या यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन वन वे, सिंपल जो लेक्चर जिसने देना है वो लेक्चर बस दे रहा है, वो फीडबैक रिटर्न में नहीं ले रहा, टू वे मेथड यूज नहीं कर रहा, सिंपल वन वे मेथड यूज कर रहे हैं। मैस मीडिया में क्या है, हेल्थ एजुकेशन फॉर लार्ज कम्युनिटी ऑफ जनरल पब्लिक कैन बी गिवन यूजिंग द मैस मीडिया कम्युनिकेशन। वेरियस मैस मीडियाज यूज्ड आर टेलीविजन एंड रेडियो। ये भी क्या है, वन वे मेथड इसमें आते हैं। टेलीविजन में आप कोई जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सिर्फ देगा, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, रेडियो में भी अगर कोई आपको अलाउ करेगा तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अगर वो अलाउ नहीं करेगा तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते रेडियो पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वन वे मेथड। अब सिक्योरिटी मेथड, यहाँ पे हम टू वे मेथड यूज कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ग्रुप्स में डिस्कशन हो सकती है, फ्रंट वाला भी दे सकता है, बैक वाला भी डिस्कशन कर सकता है, तो ग्रुप में डिस्कशन टू वे मेथड आ गया। ये सिंपोजियम्स, पैनल डिस्कशंस, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, रोल प्ले, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्विज़ेस, सारे हमारे पास क्या है, टू वे मेथड्स। ग्रुप डिस्कशन हमारे पास 6 से 12 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और उनमें देयर शुड बी ग्रुप लीडर हु इनिशिएट द सब्जेक्ट, एक ग्रुप मेंबर होता है जो किसी भी सब्जेक्ट को इनिशिएट करता है। इससे डिमांड क्या है, अनइक्वल पार्टिसिपेशन होती है, क्योंकि सब अपनी इक्वली पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते ग्रुप डिस्कशन में। सिंपोजियम क्या है, सीरीज ऑफ स्पीचेस ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक्स, इन द एंड ऑडियंस में आस्क क्वेश्चन। सिंपोजियम में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पे स्पीच कर रहे होते हैं, ठीक है, और एंड द एंड वो ऑडियंस से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी सबकी डिटेल आती, ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पैनल डिस्कशन क्या है, पैनल में हमारे पास 4 से 8 एक्सपर्ट्स होते हैं जो बैठते हैं और किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ऑडियंस के सामने, और ऑडियंस को अलाउ किया होता है कि कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। वर्कशॉप्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद एम्फसिस ऑन इंडिविजुअल वर्क विद हेल्प ऑफ रिसोर्स पर्सन। कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स हमारे वर्कशॉप्स में आ जाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स, रेंजेस। वर्कशॉप भी हमारे क्या है, कॉन्फ्रेंसेस में आती है, कॉन्फ्रेंस हमारे पास क्या डिटेल पार्ट होता है, वर्कशॉप इसमें से हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का हमारा एक टॉपिक होता है, इसमें से हमने डिवीजन करके इस टॉपिक से हमने वर्कशॉप्स बनाई होती हैं। प्रोग्राम्स रेंज फ्रॉम हाफ डे टू 1 वीक। कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में जो टॉपिक्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो 1 वीक तक जा सकते हैं। दे यूजुअली हैव अ थीम, ठीक है, इनकी थीम होती है, जैसे हमारी इंटरनेशनल नर्सिस डे की कोई थीम होती है, तो वो हमारी एक थीम होगी, ठीक है, उसमें हम कॉन्फ्रेंस बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आगे आ जाएंगे जिसमें हम वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन, हम स्टेप बाय स्टेप इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस कोई भी डेमोन्स्ट्रेट करके प्रोसीजर बताते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन में आ गया, ठीक है, इसमें भी हमारे पास टू वे मेथड है। रोल प्ले जब हम करते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्टिंग आउट ऑफ अ क्लियरली डिफाइंड सिचुएशन यूजुअली डन इन फ्रंट ऑफ ग्रुप्स विद टाइम अलॉटेड एट कंक्लूजन फॉर डिस्कशन एंड यूज्ड टू रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, जो हम रोल प्ले कर रहे थे, ये भी हम क्या कहते हैं, फ्रंट ऑफ ऑडियंस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी डिस्कशन वगैरह हो सकती हैं। ये हमारे पास टू वे मेथड आ गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग is a group creativity technique by which efforts are made to find a conclusion for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously contributed by its members। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनके पास अगर कोई आइडिया आता है तो वो शेयर करके इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। दिस सेशन क्या है, वेरी शॉर्ट डिस्कशन
discussion on a narrow topic that involves simultaneously small group work, usually in pairs, and stimulate contribution from each members of the participant group. ठीक है, उस सेक्शन में हमारे पास क्या एक किस्म की हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास स्मॉल ग्रुप होते हैं जिसमें सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अटेंडेंस लगा दो। कंक्लूजन क्या है? इन अ फील्ड सच एज हेल्थ इट इज नेचुरल दैट हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ शुड बी एज इंपॉर्टेंट एज डायरेक्ट सर्विस। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन का मेन से ये है कि हम हेल्प करते लोगों को अपनी हेल्प खुद कर सकें। ठीक है, एज इम्पोर्टेंट एज डायरेक्ट सर्विसेज मीन्स कि वो खुद अपने अपने आप को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें, डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकें। तो हेल्थ एजुकेशन का ये मेन मकसद होता है कि वो अपनी खुद से हेल्प कर सकें। ठीक है, क्लियर है लेक्चर आज का सबको? ओके, अल्लाह हाफिज।